जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो में बना रही हूं गुप्त नवरात्रि की अष्टमी को लेकर के। बहुत ही सुंदर उपाय बताऊंगी, ऐसे अचूक उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपका जीवन तो बदलेगा ही बदलेगा और साथ ही आपकी जो भी इच्छाएं होंगी वह अवश्य पूरी होंगी। पर उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और वीडियो को ज़रूर ही देखिए। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ लीजिए ऐसे अचूक उपाय मिलेंगे। इन उपायों को पिछली साल मैंने बहुत लोगों से करवाया है और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, इसलिए मैं सोची कि इस बार भी मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। तो इसलिए वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा आशीर्वाद। जो मैंने आप लोगों को बताया कि आज का वीडियो जो है वह है आषाढ़ माह में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि को लेकर के, जो अभी चल रही है। अष्टमी पड़ रही है 2 जुलाई 2025 दिन बुधवार को। तो जो मैं यह उपाय बता रही हूँ इसमें से अगर एक भी उपाय आपने इस दिन कर लिया तो माता रानी की कृपा आप पर जमकर बरसेगी और आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा, ये तो मैं शब्दों में नहीं बता सकती। इन उपायों को मैंने खुद किया है और बहुत लोगों से करवाया है और मैं वही उपाय आप लोगों को बताऊंगी जिसका रिजल्ट 100% मिला है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो नवरात्रि होती है ना, बहुत ही खास होती है। वैसे 4 नवरात्रियाँ पड़ती हैं जिसमें से 2 गुप्त होती हैं और 2 तो हम जानते ही हैं, एक चैत्र नवरात्रि और एक कुआर मास में पड़ने वाली नवरात्रि। लेकिन ये जो आषाढ़ माह की नवरात्रि है ये विशेष रूप से बहुत ही पावरफुल मानी गई है। तो इसलिए इस नवरात्रि में अगर कोई उपाय आप करते हैं, माता रानी की कोई पूजा करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको 100% मिलता है। इसमें जो है, इस पर मैं पहले भी आप लोगों को वीडियो बना करके दी हूँ और आज मैं फिर आप लोगों को अष्टमी के लिए विशेष उपाय कुछ बताऊँगी जिसको आप अष्टमी नवमी के दिन दोनों दिन कर सकते हैं। यदि जीवन में लगातार आपके समस्याएं बनी हुई हैं, सफलता नहीं मिल रही है किसी काम में, घर में जैसे लगता है कि नकारात्मक चीज़ों का वास है, हर तरह से आप परेशान हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्या करें कि आपका जीवन सुधरे, तो इस गुप्त नवरात्रि में इस उपाय को करने से बेहतर और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। तो इसलिए मैं आप लोगों को 2-3 सरल से उपाय बताऊंगी और उन उपायों को करके आप जो है अपने जीवन को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं। बाकी माता रानी चाहेंगी तो ही आपको यह वीडियो प्राप्त होगी, अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो यह वीडियो आपके सामने आकर भी चली जाएगी। मेरा तो यही मानना है कि जिसके जीवन से दुख दूर होने वाला होगा उसी को अच्छी चीज़ मिलेगी ना। अगर आपके जीवन से दुख दूर होने वाला नहीं होगा तो ये आपके सामने आकर भी अच्छी चीज़ और निकल जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, अब गुप्त नवरात्रि की अष्टमी जो कि बुधवार को पड़ रही है, तो इस दिन अगर देखिए आपको क्या करना, जैसे धन की समस्या से आप परेशान हैं, धन चाहिए आपको, तुरंत धन चाहिए, तो इसके लिए आप इस नवरात्रि में क्या करें। देखिए, इस दिन आपको क्या करना चाहिए, रात्रि में यानी कि 7 बजे के बाद से लेकर के 11 बजे के बीच में आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, काली हल्दी मिलती है मार्केट में, काली हल्दी लाइए, उस पर लाल वाला सिंदूर लगाना है, ऑरेंज कलर वाला नहीं, ऐसे रेड कलर वाला सिंदूर लगाना है और उसको एक लाल कपड़े में बांध करके माता रानी के सामने रखिए और माता रानी से प्रार्थना करिए कि हे माता रानी, मेरी धन संबंधी समस्या को दूर करके ही इस बार जाइए। ऐसे तो मैं आपको नहीं जाने दूंगी। जैसे एक बालक अपनी माँ से जिद करता है उस प्रकार से जिद करके माँ से प्रार्थना करिए। उसके बाद माँ को जो है कपूर जला करके उसमें 9 ठो लौंग डाल करके उससे माता की आरती करिए
और वो जो पोटली है उसको भी थोड़ा सा ऐसे उस पर दिखा दीजिए, मतलब ऐसे उसके धुएं में उसको भी थोड़ा सा ऐसे लगा करके फिर उसको माता रानी के चरणों में वह पोटली रख दीजिए। ये और उसके बाद रात भर वह पोटली वहीं रहने दीजिए। उसके बाद आप माता रानी की आरती करके उनको भोग लगा करके ऐसे ही छोड़ दीजिए। सुबह वह पोटली उठा करके आप अपना जहाँ धन जहाँ भी मतलब जो कुछ भी 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये जो भी आप रखते हो ऐसी जगह पर उसको रख दीजिए। इससे आपका मतलब धन संबंधी समस्या तो आपकी समाप्त ही होगी, साथ ही आपकी शत्रु बाधा से भी आपकी रक्षा होगी। अगर कोई शत्रु भी आपको परेशान कर रहा होगा तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। अब दूसरा चीज़ है, जैसे मान लीजिए माता रानी के उपाय के साथ साथ हनुमान जी का भी उपाय आपको करना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो गुप्त नवरात्रि में मैंने वीडियो बना करके तो वैसे डाल ही दिया है हनुमान जी के उपाय का, जो आप मंगलवार को कर सकते हैं, यानी कि 1 जुलाई को। लेकिन अब चूँकि यह मतलब छोटे छोटे उपाय मैं बता रही हूँ जो आपको बुधवार के दिन यानी कि अष्टमी के दिन करने चाहिए। आप क्या करिए, एक पीपल के पत्ते पर राम नाम लिखिए और उस पर कुछ मीठा जैसे गुड़ हुआ या कोई मिठाई हुई रख कर ले जा करके किसी हनुमान जी के मंदिर में उसको अर्पित कर दीजिए। यह उपाय विशेष रूप से आपके व्यापार में उन्नति दिलाएगा और जो है आपको सौभाग्य प्राप्त करने में भी अत्यंत कारगर होता है। तो यह उपाय आप जो है गुप्त नवरात्रि में अवश्य ही कर लीजिएगा। जैसे कि मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, 3 दिन है, यानी कि मंगलवार को सप्तमी है, बुधवार को अष्टमी है और गुरुवार को नवमी है। तो आप इन तीनों दिन में किसी भी दिन इस उपाय को एक बार अवश्य ही कर लीजिएगा। विशेष रूप से आपको जो है अगर आपके व्यापार में समस्या आ रही है, आपका सौभाग्य से लेकर के आप परेशान हैं, आपके हस्बैंड की तबीयत हमेशा ख़राब रह रही हो, चाहे ऐसी कोई समस्या हो, तो इस उपाय को आप विशेष रूप से कर लीजिएगा। अब एक तीसरा मतलब उपाय आपको बता रही हूँ, जैसे जिन लोगों को विवाह और संतान की समस्या है, जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे जिनको संतान नहीं हो पा रही है, वो लोग ऐसा क्या करें, क्योंकि साल का यह बहुत ही खास दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। पूरे साल में हमको एक बार यह मौका मिलता है, तो इस दिन बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। अगर आपके विवाह में देरी हो रही है या संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो एक नींबू में 4 लौंग लगा करके, एक नींबू ले लीजिए और नींबू में जो है 4 लौंग ऐसे ऐसे धंसा दीजिए, गाड़ दीजिए। अभी मैं लेकर के बैठी नहीं हूँ, नहीं तो मैं आप लोगों को क्रिया करके दिखा देती। मतलब नींबू लेना है और नींबू में ऐसे 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 4 लौंग लगा देना है। उसके बाद उसको क्या करना है, माँ दुर्गा के सामने उसको रख देना है, उस नींबू को। और फिर उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद इस नींबू को गुप्त रूप से ले जा करके किसी चौराहे पर फेंक दें या तो किसी माता रानी के मंदिर में ले जा करके रख दें। चुपचाप रख करके चुपचाप अपने घर चले आएं। यह उपाय जो है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुंदर उपाय है। अगर मान लीजिए माता रानी का मंदिर आपके घर के आसपास नहीं है तो इस उपाय को आप हनुमान जी के मंदिर में भी ले जा करके उस नींबू को रख सकते हैं। ठीक है। इन दिनों में आप हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करिए और हो सके तो हनुमान जी के मंदिर पर ध्वजा अवश्य लगवाइए। इससे आपका भाग्य जाग जाएगा। अगर आप नौकरी चाहे ऐसी किसी समस्या को लेकर के परेशान होंगे तो वह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही अगर कोई माता रानी का मंदिर है तो उनके मंदिर पर आप लाल कलर का झंडा जो है अवश्य लगवाइए। इससे आपके घर में खुशियों का आगमन होगा, माता रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस मतलब नवरात्रि में जो गुप्त नवरात्रि चल रही है, अष्टमी के दिन यह कुछ विशेष उपाय करके आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। देखिए, कुछ दान अवश्य करिए। जैसे बारिश का मौसम चल रहा है
तो किसी को छाता दान कर सकते हैं, किसी को चप्पल दान करिए, कुछ खाने पीने की चीज़ अगर हो सके तो अवश्य ही दान करिए। इस प्रकार यह उपाय करके अपने जीवन को अवश्य सुंदर बनाइए। कन्याओं को जो है हो सके तो मतलब कुछ खाने की चीज़ अवश्य दान करिए। जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, अष्टमी के दिन, बुधवार के दिन कुछ उनको अवश्य दान करिए। जैसे केला ले लीजिए, 9 केला ही ले लीजिए, 9 कन्याओं को खिला दीजिए। इस प्रकार करने से माता रानी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी और आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। आपके धन संबंधी समस्या, चाहे कोई भी समस्या आपके घर में नहीं टिकेगी। इस उपाय को करके अवश्य देखिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।